नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। आपके अपने चैनल अनुभवी आंखें न्यूज पर एक नया शो जल्द ही आप देखेंगे। मुद्दे की बात संतोष गुप्ता के साथ। बिहार के पूर्णिया में भाजपा नेताओं ने कहा कि यहां 200 सीटें जीतकर एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि 15 साल के बाद पुनः सरकार एनडीए की ही बनेगी। क्या कुछ उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, आप खुद सुने इस स्पेशल रिपोर्ट में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले ही कह चुके हैं कि बिहार के अंदर जो चुनाव होगा वो नीतीश जी की अगुवाई में, और हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं जहां हम हैं या जहां हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं। यानी एनडीए बिहार में 200 प्लस सीट जीतेगी। एनडीए बिहार में 200 प्लस सीट जीतेगी। आपने पहले भी देखा कि 40 में 39 सीट हम जीते हैं। तो हमारा जो स्ट्राइकिंग रेट है वो स्ट्राइकिंग रेट है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार 40 में 40 नहीं हो जाए। जो सीटों में किशनगंज की सीट जो हम कुछ से लूज किए हैं, हो सकता है कि वो भी एनडीए के खाते में आए। तो कुल मिलाकर के हमारा जो 2020 वाला मैच है उसमें मिनिमम भी 200 प्लस बिहार से एनडीए सीट जीतेगी, क्योंकि बिहार के अंदर लोगों ने जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार को देखा है। 15 साल बनाम 15 साल को देखा है, और बिहार की एनडीए सरकार करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन और कॉम्युनलाइजेशन, इस तीनों के विरुद्ध है। आपने देखा कि जब 15 साल को आप कंपेयर करेंगे तो एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की अगुवाई की जो बिहार की सरकार है वो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इन तीनों के खिलाफ सबका साथ, सबका विकास और जो केंद्र का है सबका विश्वास, उस आधार पर चल रही है। और बिहार में एनडीए 200 प्लस सीट जीतेगी। उसी के तहत हम लोगों का संगठनात्मक काम भी चल रहा है। हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी वहां भी, जहां हमारे गठबंधन के साथी लड़ेंगे वहां भी, हम उसी दिशा में बूथ स्तर के कार्यकर्ता के साथ तैयारी कर रहे हैं। अभी बूथ स्तर पे भी हमारा कार्यक्रम हुआ था, सप्तऋषि का कार्यक्रम हुआ था, और मुझे लगता है कि इसमें बड़ी सफलता मिली थी। अब बिहार के लोग उन दिनों को नहीं देखना चाहते हैं सर। बिहार के लोग, मैं पूरा कर लूँ उनके सवाल का जवाब से रिलेटेड। अब बिहार के लोग 15 प्लस 15 में उस 15 को नहीं देखना चाहते हैं जिस 15 के डाट जो सरकार ही क्रिमिनल्स की थी, यानी जो अपराध हुए उसके कुछ डाटे 5% आए, 95% नहीं आए। तो अपराधियों की सरकार थी। डाटा भी अगर आप करेंगे तो 95% डाटा जंगल राज में नहीं होता था। आपने देखा कि लालू जी की बच्ची की शादी में साधु यादव और उनके लोगों ने पूरी की पूरी गाड़ी शोरूम से उठा ली थी। यानी पिछले जंगल राज में राजनीति का अपराधीकरण हुआ था, अपराध का राजनीतिकरण हुआ था, और भ्रष्टाचार का सरकारीकरण हुआ था। इसलिए 15x15 का भी जब कंपेयर होगा तो वो 15 राजनीति का अपराधीकरण था, अपराध का राजनीतिकरण था, और भ्रष्टाचार का सरकारीकरण था। यानी जो क्रिमिनलाइजेशन पे डाटे आते थे जब सरकार ही क्रिमिनल की होगी। ये गरीब स्वर्ण के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान भी इस सरकार ने किया। कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति को करते थे और उसी वोट बैंक की राजनीति के तहत काम करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीब स्वर्ण हैं उनके लिए 10% आरक्षण का भी प्रावधान किया। और उस प्रावधान के तहत किसी में हिम्मत नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार ने गरीबों के लिए इस
प्रावधान किया। इसमें नौकरियों से लेकर शिक्षण संस्थानों में एडमिशन तक के लिए गरीब स्वर्णों को 10% का आरक्षण का लाभ मिलना शुरू। हर अकाउंट में 1500 रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। किसानों के अकाउंट में 2000 रुपये सम्मान निधि अग्रिम किस्त के रूप में ट्रांसफर की जा चुकी है। देश के लगभग 8 करोड़ घरों में 3 गैस सिलेंडर केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त दिया जा रहा है। यानी देश के 8 करोड़ लोगों में, 8 करोड़ परिवारों में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जा रहा है। साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के अकाउंट में 1000 रुपया आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अलावा लगभग 50 लाख रेहड़ी पटरी वाले लोगों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की योजना भी केंद्र की सरकार ने शुरू की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महात्मा गांधी जी का था, यानी स्वदेशी को बढ़ावा देने का, और बापू के नक्शे कदम पर चलते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लोकल के लिए वोकल कहकर स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने की भी वकालत की, जो महात्मा गांधी का सपना। जैसा कि आपने सुना कि भाजपा एनडीए सरकार एक बार फिर से गठित करने को प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि भाजपा नीतीश के साथ गठबंधन कर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 200 से अधिक सीटों पर जीत भी दर्ज करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस विधानसभा में किस प्रकार भाजपा गठबंधन की सरकार अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।